मैं सोमनाथ हूं। मैं बार बार गिरा, बार बार तोड़ा गया, लूटा गया, रौंदा गया, अपमानित किया गया, मेरी दीवारों को ढहाया गया, मेरे शिवलिंग को खंडित किया गया, मेरे आंगन को रक्त से रंगा गया। लेकिन हर बार जब किसी क्रूरता ने मुझे मिटाने की कोशिश की, मैं और अधिक तेज के साथ खड़ा हुआ। मैं सोमनाथ हूं। मैंने गजनवी की तलवारें देखी हैं, खिलजी की बर्बरता सही है, औरंगजेब की आग झेली है, लेकिन वो सब चले गए, धूल में मिल गए, मिट्टी में दफन हो गए। पर मैं आज भी खड़ा हूं, गर्व से, दृढ़ता से, श्रद्धा से। मैं सोमनाथ हूं। जो मुझे मिटाने आए वो आज इतिहास के धूल में दबे हैं, लेकिन मैं आस्था का दीपक बनकर अनंत काल तक जलता रहूंगा, क्योंकि मैं सोमनाथ हूं। मैं कोई बीती कहानी नहीं हूं, मैं जिंदा हूं, मैं जज्बा हूं। जो मुझे मिटाने आए वो इतिहास में खो गए हैं, उनके नाम सिर्फ किताबों तक सीमित हैं, वो भी शर्म और नफरत के साथ। पर मैं आज भी हर रोज पूजा जाता हूं, मैं आज भी जिंदा हूं, मेरी गूंज आज भी हर रोज सुनाई पड़ती है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज कहानी सोमनाथ की। क्यों जानना जरूरी है सोमनाथ के बारे में? आज सोमनाथ का किस्सा हम आपको सुनाएं, उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ें ताकि हमारा आपका रिश्ता मजबूत हो। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में दे रखा है। और अगर अब तक आप जब ये वीडियो देख रहे हैं हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए ताकि हमारा आपका रिश्ता मजबूती से बना रहे। सोमनाथ मंदिर को जानना सिर्फ इतिहास को जानना नहीं है, सच कहें तो ये उस भावना को समझना है जो हमें बार बार टूटकर भी उठ खड़े होने का साहस देती है। सोमनाथ का मंदिर कोई साधारण इमारत नहीं है, ये हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा और हमारे आत्मसम्मान का साक्षात रूप है। हर बार जब किसी आक्रांता ने भारत की जड़ों पर वार किया तो उसने सबसे पहले सोमनाथ को ही निशाना बनाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि इसे मिटाकर भारत की आत्मा को हिलाया जा सकता है। लेकिन वो भूल गए कि भारत की आत्मा को सिर्फ देखा जा सकता है, झुकाया नहीं जा सकता। सोमनाथ इस देश के लिए वही है जो दिल शरीर के लिए है, हर धड़कन में जिसका जिक्र है, हर पीढ़ी में जिसका असर है। यह मंदिर बताता है कि भारत सिर्फ एक भूखंड नहीं, एक विचार है जो हर समय, हर परिस्थिति में जीवित रहता है। सोमनाथ का इतिहास हमें यह भी याद दिलाता है कि भारत ने जब भी अपने आत्मबल को पहचाना, उसने दुनिया को रास्ता दिखाया। इसीलिए यह मंदिर सिर्फ धर्म का नहीं बल्कि साहस, संघर्ष और संस्कृति का प्रतीक है। इसीलिए सोमनाथ को जानना जरूरी है, क्योंकि यह हमें अपने होने का मतलब समझाता है। यह बताता है कि भारत की पहचान मिटाई नहीं जा सकती, बस कुछ देर के लिए दबाई जा सकती है। जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं उन्हें हर बार सोमनाथ जैसा कुछ मिलेगा, जो खंडहरों से फिर शिखर बनकर उठ खड़ा होगा। सोमनाथ मंदिर की कहानी पौराणिक कथा और श्रद्धा की नींव पर खड़ी है। इसका उल्लेख स्कंद पुराण, शिव पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों में मिलता है। माना जाता है यह वही स्थान है जहां चंद्रदेव यानी सोम ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। कहानी कुछ यूं है कि चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया था, लेकिन केवल रोहिणी से विशेष स्नेह रखने के चलते दक्ष ने उन्हें श्राप दे दिया कि उनकी कांति लुप्त हो जाएगी। अपनी चमक खो चुके चंद्रदेव ने प्रभास क्षेत्र में भगवान शिव की तपस्या की। शिव जी प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया। उसी कृपा से चंद्रदेव को उनकी ज्योति वापस मिली। कृतज्ञता स्वरूप चंद्रदेव ने इस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की, जो आगे चलकर सोमनाथ कहलाया, अर्थात सोम का नाथ यानी चंद्र का स्वामी। यह स्थान प्रभास क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है और धार्मिक दृष्टिकोण से इसका बड़ा महत्व है, क्योंकि यह वही भूमि है जहां कृष्ण ने अपना लौकिक शरीर त्यागा था। सोमनाथ मंदिर सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि प्रकृति और पवित्रता का भी संगम है। यह स्थान समुद्र तट पर स्थित है, जहां 3 नदियां हिरण, कपिला और पौराणिक सरस्वती आपस में मिलती है।
इसी के चलते इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में संगमों का विशेष महत्व है और सोमनाथ का यह संगम न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से भी बड़ा मूल्यवान है। यह स्थान हजारों वर्षों से एक प्रमुख तीर्थ रहा है, जहां दूर दराज से श्रद्धालु स्नान और पूजन के लिए आते हैं। कालिदास ने अपनी प्रसिद्ध रचना रघुवंशम में प्रभास तीर्थ का उल्लेख करते हुए इसे तीर्थों का मुकुट कहा है। महाभारत काल से लेकर आज तक यह स्थान आस्था, संस्कृति और सनातन परंपरा का एक मजबूत स्तंभ रहा है। हालांकि सोमनाथ पर सबसे ज्यादा आक्रमण भी हुए हैं। इतिहास के कुछ अध्याय समय को नहीं बल्कि आत्मा को घायल करते हैं और 1026 ईस्वी का वो दिन जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया तो वो केवल एक लूट की घटना नहीं थी, वो भारत की श्रद्धा, संस्कृति और पहचान पर हमला थी। गजनवी को सोमनाथ की समृद्धि और महत्ता की खबर मिली। अरब व्यापारियों को और अपने दरबारी विद्वानों जैसे अल बेरूनी से यह मंदिर न केवल धन संपदा का केंद्र था बल्कि भारत की आस्था का प्रतीक रहा। उसे लगा कि अगर इस मंदिर को वो तोड़ देगा तो भारत के मनोबल को तोड़ देगा। वो हजारों सैनिकों के साथ आया। जब मंदिर पूजा में लीन था, गजनवी की सेना ने घेर लिया। किसी को भागने का मौका तक नहीं दिया, न पुजारी न भक्त। वो जानते थे कि मृत्यु सामने है, फिर भी डटे रहे। आक्रमण हुआ, खून की नदियां बहीं। इतिहासकार कहते हैं कि लगभग 50,000 श्रद्धालुओं की हत्या हुई थी। शिवलिंग को तोड़ा गया, मंदिर की दीवारों को गिरा दिया गया और लगभग 20 लाख दिनार मूल्य की संपत्ति को लूट लिया गया। शिवलिंग के टुकड़े गजनवी गजनी ले गया, उन्हें जामा मस्जिद की सीढ़ियों में लगवाया ताकि हर नमाजी उस पर पैर रख सके। लेकिन गजनवी ये नहीं जानता था कि आस्था ईंट और पत्थर की मोहताज नहीं होती। मंदिर को तोड़ा गया लेकिन उसकी आत्मा को नहीं। सोमनाथ गिरा लेकिन मिटा नहीं, वो राख से उठने को भी तैयार था। जिस मंदिर को वो मलबा बनाकर गया, उसी मंदिर से आने वाले युगों में भारत ने अपना स्वाभिमान फिर से खड़ा किया। हालांकि कईयों का यह मानना है कि सोमनाथ का मंदिर छिपा लिया गया था और बगल में जो पुराना सोमनाथ का मंदिर है वही शिवलिंग असली शिवलिंग है। कितना सत्य कितना फसाना, इस बात की कोई प्रमाणिक पुष्टि हम नहीं कर सकते। लेकिन सोमनाथ दोबारा खड़ा हुआ। महमूद गजनवी के विध्वंस के बाद भारत की आत्मा चुप नहीं रही। आस्था ने एक बार फिर से हथौड़ा उठाया। इतिहास में पहली बार किसी मंदिर ने संदेश दिया कि जहां से टूटते हैं वहीं से बनते हैं। सोलंकी वंश के वीर राजा भीमदेव प्रथम और मालवा के परमार सम्राट भोज ने मिलकर एक नया संकल्प लिया कि सोमनाथ को एक बार फिर से खड़ा किया जाएगा। न सिर्फ पुनर्निर्माण हुआ बल्कि चुनौती थी उन तमाम आक्रांताओं के लिए जो भारत की संस्कृति को मिटाना चाहते थे। नया मंदिर पहले से भी भव्य बना। उत्कृष्ट पत्थरों और रत्नों से सुसज्जित ये मंदिर एक बार फिर श्रद्धा का केंद्र बन गया। 1169 ईस्वी में सोलंकी राजा कुमारपाल ने एक बार फिर सोमनाथ का भव्य जीर्णोद्वार करवाया। इस बार यह सिर्फ निर्माण नहीं था, यह जवाब था। यह कहने का तरीका था कि मंदिर को गिराया जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा लगा कि इतिहास को यह संदेश समझ में नहीं आया। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर हमला किया। उसके सेनापति उलग खान और नुसरत खान ने एक बार फिर सोमनाथ को निशाना बनाया। एक बार फिर शिवलिंग तोड़ा गया, मंदिर के स्तंभ को गिराया गया। यह हमला सिर्फ पत्थरों पर नहीं था बल्कि भारत की आत्मा पर एक घाव था। 1308 में चुडासमा वंश के राजा महिपाल प्रथम ने फिर इसे उठाया। फिर से पत्थर लगे, फिर से शिवलिंग स्थापित हुआ और फिर से आरती गूंज समुद्र तक पहुंची। 1395 में गुजरात सल्तनत के संस्थापक जफर खान ने सोमनाथ को फिर से ध्वस्त किया। 1451 में सुल्तान महमूद बेगड़ा ने इस पवित्र स्थल को अपवित्र किया। लेकिन सोमनाथ हर बार अपने घावों को मंदिर की नींव बना देता था। पर सबसे क्रूर आक्रमण हुआ साल 1669 में। मुगल सम्राट औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया, भारत के सभी प्रमुख मंदिरों को तोड़ा जाए। उनके आदेश पर सोमनाथ को पूरी तरह से गिरा दिया गया। मूर्तियां खंडित कर दी गईं। मंदिर के पत्थरों को मस्जिदों में इस्तेमाल किया गया। औरंगजेब सोचता था कि वो भारत की आत्मा को रौंद सकता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि ना केवल असफल रहा बल्कि खुद काल के गर्त में डूब गया। 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने एक शाही फरमान जारी किया जिसमें आदेश था कि भारत के सभी प्रमुख हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाए। ये फरमान मासीर आलमगिरी नामक फारसी इतिहास ग्रंथ में दर्ज है, जिसे औरंगजेब के समकालीन इतिहासकारों ने लिखा है। इस ग्रंथ में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह से नष्ट करने का आदेश औरंगजेब ने दिया था। इस फरमान के पीछे का उद्देश्य केवल संपत्ति को हड़पना नहीं था बल्कि एक गहरी वैचारिक रणनीति का हिस्सा था।
भारत की सांस्कृतिक आत्मा को मिटाने की कोशिश थी। केवल गुजरात नहीं बल्कि बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशव देव मंदिर और अयोध्या, उज्जैन जैसे कई प्रमुख स्थानों पर हुए विनाश उस बात के सबूत थे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में इस्लामिक शरीयत को कठोरता से लागू किया। मंदिरों को नष्ट करना उसके लिए धार्मिक कर्तव्य जैसा था, जिसे इस्लामिक सत्ता को मजबूत करना चाहता था। उसने मंदिरों के पत्थरों का उपयोग मस्जिदों और किलों के निर्माण में करवाया ताकि हिंदुओं को निरंतर अपमानित किया सके। लेकिन सोमनाथ मंदिर की आत्मा को औरंगजेब नहीं तोड़ सका। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम केवल राजनीतिक आजादी की लड़ाई नहीं थी, यह सांस्कृतिक पुनर्निर्माण की भी एक कोशिश थी। 19वीं सदी में जब भारत में राष्ट्रवाद का बीज अंकुरित हुआ, तब सोमनाथ मंदिर जैसे ऐतिहासिक स्थलों का स्मरण भारतीयों के मन में आक्रोश, गर्व और प्रेरणा का स्रोत बन गया। स्वामी विवेकानंद ने भारत के गौरवशाली अतीत की पुनर्स्थापना की बात की, जिसमें मंदिर और तीर्थ स्थान विशेष महत्व रखते थे। बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, आर्य समाज के नेता स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे लोग हिंदू पुनर्जागरण के समर्थक थे। वे इस बात को लेकर जागरूक थे कि जब तक सांस्कृतिक स्थलों का गौरव बहाल नहीं होता, तब तक भारत की आत्मा अधूरी रहेगी। साल 1922 में गांधी जी ने अखंड भारत और रामराज्य के विचार के अंतर्गत आत्म संस्कृति पर जोर दिया। जब सरदार पटेल ने 1947 में सोमनाथ का दौरा किया, तब उन्होंने न सिर्फ मंदिर की खंडहर अव्यवस्था देखी, बल्कि उसके पुनर्निर्माण को स्वतंत्र भारत के आत्मसम्मान से जोड़कर देखा। यह कार्य केवल धार्मिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय अस्मिता की पुनर्प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया। हम आपको यह भी स्पष्ट कर दें कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सोमनाथ के पुनर्निर्माण को लेकर बहुत सहज नहीं थे। वो अक्सर इसे हिंदू रिवाइवलिज्म कहकर विरोध करते थे, लेकिन सरदार पटेल और के.एम. मुंशी ने यह स्पष्ट किया था कि यह कार्य सरकार द्वारा नहीं बल्कि जनता के द्वारा होगा और यह भारत की सांस्कृतिक चेतना का पुनर्द्वार होगा। साल 1951 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का उद्घाटन किया तो उन्होंने कहा, इतिहास हमें नहीं सिखाता कि हम कैसे मिटे, बल्कि सिखाता है कि हम हर बार कैसे खड़े हुए। सच कहें तो 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब देश को राजनीतिक आजादी मिली थी, लेकिन सांस्कृतिक चोटें कई अभी भी जिंदा हैं। सरदार पटेल ने उस वक्त यह महसूस किया था कि भारत की आत्मा को सजाने के लिए सोमनाथ को एक बार फिर से खड़ा करना पड़ेगा। 13 नवंबर 1947 को प्रभास पाटन का दौरा किया और वहां टूटी फूटी स्थिति देखकर सिर्फ एक वाक्य कहा, सोमनाथ को फिर से वैभव मिलेगा। उनकी इस घोषणा में केवल भावनाएं नहीं थी, ये भारत की संस्कृति को पुनः जगाने की रणनीति थी। कन्हैयालाल, मणिकाल, मुंशी जैसे राजभक्तों ने इसके बाद इस कार्य को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। जनता से चंदा जुटाया, सरकार की ओर से नहीं, जनमन की ओर से पुनर्निर्माण हुआ। एक ट्रस्ट बना, सोमनाथ ट्रस्ट। 1950 में मंदिर की नींव डाली गई। भारत अब सिर्फ स्वतंत्र नहीं था, वो अपने घाव को भर रहा था। 11 मई साल 1951 को जब भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया, तो उन्होंने सिर्फ एक मंदिर नहीं खोला, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना को एक बार फिर से उद्घाटित किया। ये कहा कि हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने इतिहास की उन पीड़ाओं को न भूलें जिन्होंने हमें बार बार उठकर खड़ा होना सिखाया है। आज का सोमनाथ मंदिर चालुक्य स्थापत्य का अद्वितीय उदाहरण है। समुद्र किनारे स्थित यह मंदिर न केवल सौंदर्य का प्रतीक है बल्कि आस्था का भी शिखर है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग उस आत्मबल का प्रतीक है जिसे हजारों वर्षों की मार भी मिटा न सकी। मंदिर की दीवार पर बना वो तीर चिन्ह अरब सागर की ओर इंगित करता है और यह बताता है कि सोमनाथ से दक्षिण दिशा में कोई धरती नहीं, ये भारत की सीमाओं का अंतिम छोर है। लेकिन ये सिर्फ सीमा नहीं, ये शुरुआत है भारत की आत्मा की, उसकी आस्था की, उसकी अनंत ऊर्जा की। सोमनाथ आज भी खड़ा है, पहले से ऊंचा, पहले से तेज और पहले से कहीं ज्यादा जीवंत। सोमनाथ सच कहें तो सिर्फ पत्थरों से बना मंदिर नहीं, ये भारत की आत्मा है, करोड़ों लोगों की आस्था केंद्र है जो इस बात को मानते हैं कि सच कभी डगमगाता नहीं। ये मंदिर जितनी बार टूटा उससे ज्यादा बार खड़ा हुआ, हर बार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर। सोमनाथ मंदिर हमें सिखाता है कि हम हार सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते, हम गिर सकते हैं लेकिन खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी नींव आस्था है, भरोसा है और वो संस्कृति जिसे कोई भी लुटेरा कभी मिटा नहीं सकता। जब भी भारत की आत्मा पर हमला हुआ, सोमनाथ खड़ा रहा। जब भी देश को नई प्रेरणा की जरूरत पड़ी, सोमनाथ उम्मीद बन खड़ा हुआ। आजादी के बाद जब देश फिर से खड़ा हो रहा था, तब भी सोमनाथ ने दिखाया कि हमारी संस्कृति की जीत हमारी आजादी जितनी अहम है। आज सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक जीता जागता सबूत है कि भारत की आत्मा कोई मिटा नहीं सकता। जब तक ये मंदिर खड़ा है, तब तक भारत भी खड़ा है।
और इसीलिए सोमनाथ सिर्फ मंदिर नहीं, ये हमारी पहचान है, हमारी ताकत है, हमारी आत्मा का प्रतीक है। यहां सिर्फ पत्थर नहीं, विश्वास की नींव है। यह सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है। जय भोलेनाथ, जय सोमनाथ। कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय सोमनाथ लिखिएगा।